अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी जो वीडियो है इसका जो हमारा द लैंड रेवेन्यू एक्ट का चैप्टर 6 है, जिसके अंदर हम देखेंगे रिकॉर्ड ऑफ राइट को। सबसे पहले जो हमारे लेक्चर जो 6 है इसके अंदर जो हमारा सेक्शन है 39 आता है। इस हम वीडियो के अंदर सेक्शन 39 से लेकर सेक्शन 48 तक देखेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन 39 है, इसकी हेडिंग है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड देयर इन। कि रिकॉर्ड ऑफ राइट क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी डॉक्यूमेंट, कौन कौन सी दस्तावेजात आती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिकॉर्ड ऑफ जो राइट के अंदर कौन कौन सी दस्तावेजात आती हैं। रिकॉर्ड ऑफ राइट है क्या? रिकॉर्ड ऑफ राइट के साथ मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। सबसे पहले याद रखें, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि किस ज़मीन में किस बंदे का क्या हक है। आया वो मालिक है, वहाँ का मुजारा है, वो काश्तकार है, वो क्या है। इस बात को कौन बताएगा? रिकॉर्ड ऑफ राइट। अगर आप मालिक हो तो आपकी मलकियत को कौन बताएगा? रिकॉर्ड ऑफ राइट। अगर आपकी ज़मीन और ज़मीन कितनी है, किस हद तक है, तो कौन बताएगा? रिकॉर्ड ऑफ राइट बताएगा। सबसे पहले बात करता है वो सेक्शन 39 की जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है वो हर स्टेट का आपको बताया, ये महाल को कहते हैं। सिंपल समझ लो कि ये दो या दो से ज़्यादा गांव भी हो सकते हैं, एक गांव भी हो सकते हैं, एक महाल होता है। तो वो एक महाल के लिए एक आपको यहाँ रजिस्टर जमाबंदी नज़र आ रहा है, ये पूरा रजिस्टर मेंटेन होता है। इसे आप समझ लें रिकॉर्ड ऑफ राइट है। दूसरी बात, रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर ये चार डॉक्यूमेंट्स हैं, ये होंगी। पहली डॉक्यूमेंट वो होगी जो कि स्टेट करेगी, वो क्या बयान करेगी कि जनाब लैंड ओनर कौन है। आपके सामने इधर आ रही होगी जमाबंदी है, इसकी नकल है। इसके अंदर जो पहला खाना उसके अंदर खेवट नंबर लिखा है। जो खेवट नंबर मालक होता है कि मालक आगे नाम आ रहा है, मालक का नाम क्या है। टेनेंट काश्तकार, काश्तकार का नाम क्या है। अगर समझ लें एक ज़मीन है उसमें एक से ज़्यादा मालक है, ज्वाइंट होल्डिंग है, तो किसकी कितनी नेचर के है, किस हद तक और एक्सटेंड किस हद तक वो मालक है, वो भी आपकी जमाबंदी बताएगी। वो कितना रेंट दे रहा है, वो कितना लैंड रेवेन्यू पे कर रहा है, उस पर कितने रेट और सेस लगे, या हर चीज़ कौन बताएगी? रिकॉर्ड ऑफ राइट। इसके अलावा रिकॉर्ड ऑफ राइट में एक स्टेटमेंट ऑफ कस्टम के नाम से डॉक्यूमेंट होता है, वो बताएगा कि आपका स्टेट के अंदर एक महाल के अंदर कितना राइट है, कितनी ज़मीन आपके नाम है। और दूसरा, आप उसकी ज़मीन के ऊपर आपने वाजिबुल अदा कितने देने हैं, लाइबिलिटीज़ आपके ज़िम्मेदार कितनी हैं। तीसरी चीज़ के अंदर है मैप ऑफ स्टेट, नक्शा। एक शजरा किश्तवार है, वो आपके सामने आ रहा है, इसे लट्ठा भी कहते हैं। और शजरा किश्तवार ये अक्सर आता है कि कौन सा वर्निकुलर वर्ड है जो मैप ऑफ स्टेट के है, कौन सा वर्निकुलर वर्ड है, तो इसको शजरा किश्तवार कहते हैं। और ये लट्ठे के ऊपर बनाया जाता है, तो आमतौर पर पंजाबी में इसे लट्ठा भी कहा जाता है। ये आपके सामने आ रहा होगा। और इसके अलावा कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट जिसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्पेसिफाई करता है कि ये भी रिकॉर्ड ऑफ राइट का हिस्सा होना चाहिए, वो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट का हिस्सा हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन 40 है। सेक्शन 40 किससे रिलेटेड है कि स्पेशल रिवीजन ऑफ आर और आर से मुराद है रिकॉर्ड ऑफ राइट। कि अब आपने स्पेशल रिवीजन करानी है। स्पेशल रिवीजन कब होगी? आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट पर तो अंडर सेक्शन 39 है, हम देख लिया बना हुआ है। अगर तो आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देखता है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट किसी स्टेट का एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिरे से मौजूद ही नहीं है, या वो रिक्वायर करते स्पेशल रिवीजन। मिसाल के तौर पर आपका एक गाँव है, आप कहते हो कि उसका तो किसी के नाम कोई ज़मीन है, ये इसका कोई अता पता कोई डॉक्यूमेंट सिरे से बनाया ही नहीं है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, तो फिर उसका क्या होगा कि स्पेशल रिवीजन आएगी कि जनाब फलाने का रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया जाए। तो नए जो रिकॉर्ड ऑफ राइट के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन जारी करेगा। नोटिफिकेशन में डायरेक्शन देगा कि अगर तो वो मौजूद नहीं है रिकॉर्ड ऑफ राइट, तो नए सिरे से बनाया जाए। अगर मौजूद है तो उसको आप रिवीजन करना चाहते हो, उसको रिवाइज करना चाहते हो, तो उसे आप स्पेशली रिवाइज करो। तो जो नया रिकॉर्ड ऑफ राइट बनेगा, जो स्पेशल रिवाइज होकर रिकॉर्ड ऑफ राइट नया बनेगा, तो वो उस स्टेट के लिए रिकॉर्ड ऑफ राइट समझा जाएगा। मिसाल के तौर पर आपकी पहले एक जमाबंदी थी, मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब आपकी 2022 के अंदर उसने नई जमाबंदी बना दी। जमाबंदी का डॉक्यूमेंट आपको मैं नज़र आ रहा होगा, इसमें खेवट नंबर और ये मालिक का नाम वगैरह है। तो नई से आपकी जमाबंदी बना दी, तो अब कोई जो पुराने वाली है वो कैंसिल हो जाएगी, जो न्यू वाली है वो चलेगी, ओल्ड वाली क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी इटसेल्फ ही। तो ये आपका सेक्शन 40 का क्रक्स है। कि जो नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन 41 है, पीरियोडिकल रिकॉर्ड। इसको मिसल मियादी भी कहते हैं। इसके अंदर जो आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट है, जो पीछे मैंने दिखाया था, ये 4 साल बाद जो अमेंड होता है, वो पीरियोडिकली जो रिकॉर्ड अमेंड होता है पीरियोडिकल रिकॉर्ड के अंदर आता है। इसके अंदर खसरा गिरदावरी भी आती है जो हर 6 माह के बाद तब्दील होती है।
तो जो पीरियोडिकल रिकॉर्ड है, कलेक्टर हुक्म देता है पटवारी को कि वो प्रिपेयर करे पीरियोडिकल रिकॉर्ड। अच्छा, पीरियोडिकल रिकॉर्ड के अंदर रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन, रजिस्टर इंतकालात को मेंटेन किया जाता है, जिसके अंदर कोई भी अगर तब्दीली हुई है पीरियोडिकली, अगर कोई मालक तब्दील हुआ है, कोई काश्तकार तब्दील हुआ है, तो उसका रजिस्टर इंतकालात के अंदर क्या किया जाएगा, अंदराज किया जाएगा। और जो पीरियोडिकली चेंज होगा रिकॉर्ड से क्या कहेंगे, पीरियोडिकल रिकॉर्ड। अगला है जनाब कंप्यूटराइज्ड पीरियोडिकल रिकॉर्ड। जो आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ये प्रिपेयर करेगा कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड। अब वो या तो लेटेस्ट हो सकता है, या अगर पहले से रिकॉर्ड मौजूद है तो उसको नए सिरे से लेटेस्ट करके आप कंप्यूटर पे उसको रिकॉर्ड को चढ़ा दोगे। अगर पहले से किसी स्टेट का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है तो उसके लिए आप क्या करोगे, न्यू रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया जाएगा कंप्यूटराइज्ड का। जब कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ राइट बन जाएगा तो अंदर सेक्शन 41 जो हम पीरियोडिकल रिकॉर्ड देख रहे हैं तो ये बंद हो जाएगा, तो इसकी कानूनी हैसियत सिफर हो जाएगी, तब फिर नया पीरियोडिक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ राइट चलेगा। जब आगे बात आ गई सेक्शन 41 की, जो है कि जो ये कंप्यूटराइज्ड पीरियोडिकल रिकॉर्ड है, इसके लिए जो आपका कलेक्टर है, कलेक्टर इसको मेंटेन करेगा, तो इसके लिए जो रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन है वो भी क्या होगा, कंप्यूटराइज्ड होगा। इधर जो पटवारी के पास से ये मैनुअल था और इधर क्या होगा, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में होगा। जो हमारा 41A है ना, ये रिलेट करता है खाली रिकॉर्ड ऑफ राइट से। जितना भी रिकॉर्ड है कहता है सारा कंप्यूटराइज्ड हो जाए। ये जो 41B है ये किसे करता है, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ राइट को मेंटेन करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 42। सेक्शन 42 के अंदर वो बात क्या करता है, सेक्शन 42 के अंदर वो सिंपल ये कहता है कि पीरियोडिकल रिकॉर्ड का वो वाला हिस्सा बनाना है जो किससे रिलेट करता है, लैंड ओनर के साथ रिलेट करना है। अच्छा, 42 और 42A में फ़र्क ये है, जो 42 है ये सिंपल डील करता है मैनुअल रिकॉर्ड से, और 42A कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड से। इसको मैं इसके अंदर ही समझा दूंगा। अच्छा, अगर कोई बंदा है वो मालिक बनता है, क्या बनता है, मालिक बनता है, लैंड ओनर, वो इन तरीक़ों से इनहेरिटेंस के थ्रू उसके जायदाद विरासत में मिली है, जो उसने परचेज़ की है, गिफ्ट मिला या मॉर्गेज उसे हुई है ज़मीन, या वो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए टेनेंट बना है, तो वो 3 माह के अंदर अंदर, इसके अंदर 3 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस ये है, वो 3 माह के अंदर अंदर पटवारी को बताएगा, रिपोर्ट करेगा कि जनाब मैं मालिक बन गया हूँ। पटवारी क्या करेगा, उस रिपोर्ट को रोज़नामचे में लिखेगा। रोज़नामचे के बाद एक कॉपी उसकी किसको दे देगा, उस बंदे को जिसने एक्वायर किया राइट, और फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। अब दूसरी बात, अगर तो कोई बंदा बच्चा माइनर है, माइनर को इनहेरिटेंस में मिली है, या कोई बंदा वो पागल है या अनएबल है कि वो जा नहीं सकता, तो उसका कोई अथोराइज्ड एजेंट या गार्डियन जाएगा जो उस प्रॉपर्टी को देखभाल कर रहा है, वो सेम ये प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा कि पटवारी को रिपोर्ट करेगा, पटवारी रोज़नामचे में लिखेगा, उसकी एक कॉपी देगा। उसके बाद जो पटवारी है उसको रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन, अपने रजिस्टर इंतकालात के अंदर के तब्दीली हो गई है, जिससे हमने पीछे पढ़ा है सेक्शन 41 के अंदर पीरियोडिकल रिकॉर्ड में, उसके अंदर वो तब्दीली करेगा, इंटर करेगा, और उसको कि जिस मैनर में डिस्प्ले करेगा, साथ को मिसाल के तौर पे कॉपी भी देगा, जनाब ये लें कि आप नए मालिक बन चुके हैं। इसके बाद अगर पटवारी फेल हो जाए, अगर पटवारी आपका काम ना कर, तो आपका रेमेडी क्या है, आप रेवेन्यू ऑफिसर को रिपोर्ट करोगे, जनाब पटवारी को हमने रिपोर्ट की, उससे हमारा काम नहीं किया, तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, खुद से फिर आपका इंदराज करेगा या करवाएगा। अगला हमारे पास आता है सबसेक्शन 6 से स्टार्ट हो जाता है, जिसको हमने इंतकाल का पास होना या रजिस्ट्री। रजिस्ट्री एक और चीज़ है, इंतकाल और चीज़ है। इंतकाल पास कैसे होता है उसको हम देखेंगे। जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो टाइम टू टाइम क्या इंक्वायर करेगा कि जितनी भी जो हम रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर मेंटेन कर रहे हैं, पीरियोडिकल रिकॉर्ड बता रहे हैं जो लैंड ओनर से रिलेटेड, क्या वो सही है या गलत है। हर केस के अंदर जो रेवेन्यू ऑफिसर है, जिसको हम असिस्टेंट कलेक्टर या असिस्टेंट कमिश्नर हो सकता है, वो एक आर्डर पास करेगा। अगर तो कोई बंदा किसी जायदाद का मालिक बना है, सिवाय इसके कि रजिस्ट्री के ज़रिए या इनहेरिटेंस के या कोर्ट के आर्डर के तहत, अगर इन 3 ज़राए से मालिक बना है तो खैर है। अगर इसके अलावा उसने परचेज़ की है या उसे गिफ्ट मिला है, तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, जलसा आम के अंदर 2 क्रेडिबल पर्सन की मौजूदगी के अंदर, उनमें से एक नंबरदार हो सकता है या एक यूनियन कौंसिल का एक बंदा, 2 बंदे जो ये सेटिस्फाई करेंगे जो ये बंदा है अपनी ज़मीन बेच रहा है, ये वही बंदा ज़मीन का मालिक है। जलसा आम के अंदर, जनरल असेंबली के अंदर वो आर्डर पास करेगा। इसको आमतौर पर पंजाबी में इंतकाल पास होना भी कहते हैं, कि वो क्या करेगा, इंतकाल को पास करेगा कि जनाब सबकी मौजूदगी के अंदर कि जनाब मिस्टर ए है,
मिस्टर ए है जो इसने अपनी ज़मीन मिस्टर बी को ट्रांसफ़र कर दी है, उस इलाके का लंबरदार भी मौजूद होगा और 2 मोतबर इंसानों की मौजूदगी में ये सारा काम करेगा। अब अगली बात है, अगर रेवेन्यू ऑफिसर 3 माह के अंदर अंदर आपने रिपोर्ट की और वो 3 माह के अंदर आपका इंतकाल पास नहीं करता, तो फिर वो कलेक्टर को जवाब दे कि मेरे डिले किस वजह से हुआ है। रेवेन्यू ऑफिसर जब इंतकाल पास कर देगा, ऑर्डर पास करेगा, तो उसकी एक कापी उस बंदे को भेजेगा जिसका राइट एक्वायर्ड हुआ है, मतलब बेचने वाले को वो क्या करेगा, एक कॉपी भेजेगा, जनाब ये ले हमने इंतकाल पास कर दिया है। ये था हमारा सेक्शन 42। सेक्शन 42 एक है कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड में आप विद इन 3 मंथ किसको आप करोगे, इसे 42 ए कर देता हूँ। विद इन 3 मंथ आप किसको करोगे, पटवारी को रिपोर्ट नहीं करेगा, आप रिपोर्ट करोगे कंप्यूटर सेंटर को या अराजी रिकॉर्ड सेंटर को आप रिपोर्ट करोगे। अराजी रिकॉर्ड सेंटर बाद में अपना सारा जो भी इसका प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करेगी, जो उसको पंजाब लैंड अथॉरिटी एक्ट के तहत से कहा गया है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन 43 है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 43 है, ये करता है कि हमने अब जो रिकॉर्ड ऑफ पीरियोडिकल रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाना है वो उन लोगों का PR से पीरियोडिकल रिकॉर्ड ऑफ राइट उन लोगों का बनाना है जो अदर पर्सन है देन लैंड ओनर के। वो लैंड ओनर तो नहीं है, लेकिन वो हो सकता है किसी ने काश्तकार नया आ गया है, किसी ने नया कब्जा कर लिया है, कोई नया टेनेंट आ गया है, तो उसके लिए भी रिकॉर्ड ऑफ राइट मेंटेन करना है। तो उसको कैसे करना है, उसको अब ये डील करता है सेक्शन 43। अच्छा, इसमें 2 बातें हैं। आपको पता है कब्जे का रोला हमेशा होता है, कब्जे का मसला होता है। अगर तो अनडिस्प्यूटेड है तो पटवारी क्या करेगा, सुकून से जाके चुप करके आंखें बंद कर पीरियोडिकल रिकॉर्ड में एंटर कर देगा। अगर तो डिस्प्यूटेड है, मसला है, रोला है, तो रोले की ज़मीन को क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, जो मैं पिछले सेक्शन में 42 में पढ़ता है। 6 से लेकर 11 तक वो जलसा आम में बैठेगा, लंबरदार को बनाएगा, पूछेगा जनाब कौन मालिक है, कौन काश्तकार है, कौन नहीं। अगली बात आ गई कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड की। कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड में क्या होगा कि आपने पटवारी कंप्यूटराइज में हमने जैसे चेक किया था 42A के अंदर कि हमने कंप्यूटराइज पीरियोडिकल रिकॉर्ड बनाना है। जिन जिन इलाकों का कंप्यूटराइज पीरियोडिकल रिकॉर्ड है वो जाके वो भी पटवारी को बताएंगे कि जनाब मैं नया काश्तकार हूँ, मैं फलाऊँ। तो पटवारी क्या करेगा, कंप्यूटर सेंटर आपने रोजनामचे में लिखेगा, रिपोर्ट कंप्यूटर सेंटर को भेजेगा और कंप्यूटर सेंटर अपने कवायद ज़वाबित के मुताबिक कंप्यूटर में इसका इंदराज कर देगा। जब हमारा अगला नेक्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन 44 आ गया कि जिसके अंदर हमें देखना है कि अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है, आपने कोई रिकॉर्ड ऑफ राइट बना रहे हो, उसकी मेकिंग के दौरान, उसकी प्रिपरेशन के दौरान, या किसी भी तरह कोई क्या आ जाता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट को मेंटेन के दौरान आपका आ जाता है डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो उसको डिटरमाइन कैसे करना है। मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि जनाब मैं मालिक हूँ, दूसरा बंदा कहता है मैं मालिक हूँ, या एक बंदा कहता है जनाब के पीरियोडिकल रिकॉर्ड में कि मेरा कब्जा, खसरा गिरदावरी में अक्सर केस चलता है कि मेरा कब्जा, दूसरा कहता है जनाब नहीं जी मेरा कब्जा है। अब रेवेन्यू ऑफिसर कैसे उसको डिटरमाइन करेगा, पहले उसने लिखा कि रेवेन्यू ऑफिसर है वो जैसे चाहे, अगर तो जैसे चाहे खुद से ऑन हिज ओन मोशन वो क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, और जैसे चाहे वो क्या कर सकता है, ऑर्डर पास करेगा। जैसे अपना बेहतर समझता है रेवेन्यू ऑफिसर ऑर्डर पास कर, नहीं जी जनाब उसका कब्जा है। अगर उसकी तसल्ली हो जाती है, किसकी, रेवेन्यू ऑफिसर की अगर तसल्ली हो जाती है उसके अपने तौर पर तो ठीक, अगर उसकी अपने तौर पर तसल्ली नहीं होती फिर क्या प्रोसीजर है, फिर वो इंक्वायरी करेगा, साथ उन्हें को कहेगा पार्टीज को आओ अपनी एविडेंस लेकर आओ, उस एविडेंस को सुनेगा, दोनों पार्टीज को सुनेगा जैसे अदालत सुनती है आमतौर पर। तो वो जो रेवेन्यू ऑफिसर है, याद रखिएगा असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड से छोटा नहीं होना चाहिए। कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड होगा तो क्या पास कर देगा, ऑर्डर पास कर देगा तमाम पार्टीज को सुनने के बाद। अगर तो इससे छोटे रैंक का है, सेकंड ग्रेड असिस्टेंट कलेक्टर, तो मामला किसको रेफर कर देगा, असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड को फैसले के लिए। अच्छा, इसके बाद अगली बात आ गई है, अच्छा इसके बाद अगली बात यह है कि जो भी ऑर्डर पास होगा इसके अंदर इस सेक्शन के तहत ये सब्जेक्ट होगा, ये किसी भी जो सिविल कोर्ट है उसके ऑर्डर के मतहत होगा, कि मतलब सिविल कोर्ट इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकती है और उसके खिलाफ ऑर्डर पास कर सकती है, जो अंडर सेक्शन 44 हमारा डिस्प्यूट अराइज हुआ था उस सेक्शन के तहत।
जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन 45 है। इसके अंदर है पाबंदी है, रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन है कि आप वेरिएशन नहीं कर सकते किसको, रिकॉर्ड ऑफ राइट को या पीरियोडिकल रिकॉर्ड को। अगर एक बार रिकॉर्ड ऑफ राइट बन गया, एक बार जो आपने लिख दिया रिकॉर्ड ऑफ राइट में या पीरियोडिकल रिकॉर्ड में, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। उसमें अगर तब्दीली की ये एक्सेप्शन है, जो 4 एक्सेप्शन है, अगर तो कोई अनडिस्प्यूटेड है, अगर कोई अनडिस्प्यूटेड एंट्री हो रही है, कोई इंटरेस्ट एक्वायर्ड हुआ है, उसमें कोई रोला नहीं है, तो आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो वेरिएशन कर सकता है रिकॉर्ड ऑफ राइट मेंटेन होने के बाद भी। अगर तो पार्टीज कंसेंट दे देती हैं, जनाब ये नहीं, ये मालिक है, हम जो ये नहीं, फलाम बंदा काबिल है, दोनों पार्टीज मिलकर, तो क्या करता है फिर उसके अंदर वेरिएशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं। या तो कोई फैक्ट है वो प्रूव हो गया, मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा मर गया है, ये बात साबित हो गई है, तो जाहिर बात है जो मालिक है वो नया बंदा बन जाएगा, तो तब्दीली हो सकती है, अदरवाइज नहीं। या तो अगर नया नक्शा बनाना है, जो नक्शा मैंने आपको दिखाया पीछे, अगर तो कोई नया नक्शा बना, तो उस नक्शे के बनाने के दौरान कोई तब्दीली अगर होती है तो हो सकती है, अदरवाइज तब्दीली नहीं हो सकती। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 46, वो म्यूटेशन फीस से रिलेटेड है, जो कि फीस इंतकाल आता है। जो हमने इंतकाल है, समझो कोई बंदा नया राइट रिक्वायर करता है, वो रिपोर्ट करता है पटवारी में, जो 42A 43 में सब में मैं पढ़ लिया है। अच्छा, उसकी म्यूटेशन की जो कोई फ़ीस भी तो होगी, सारी बात वो एंट्री करवा रहा है, कोई काम करवा रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, जो उसकी फ़ीस है, फ़ीस इंतकाल है, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फ़िक्स करता है। अगर तो आपने इंतकाल की कॉपी लेनी है तो उसकी भी फ़ीस फ़िक्स होगी, और अगर कोई एंट्री करवानी है तो उसकी भी फ़ीस फ़िक्स होगी। तो ये फ़ीस अगर तो आपके जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ज़मीन के, लैंड के जो रेट के तहत फ़िक्स करता है कि ज़मीन की जितनी वर्थ होगी, फ़र्ज़ कर लें अगर 1 एकड़ है, अगर इसकी जो वर्थ है इसका 1% कहते कि हम चार्ज करेंगे, तो इसका रेट कौन डिटरमाइन करेगा? इसका रेट डीसी रेट होगा, जो आपका डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है उसने जो रेट डिटरमाइन किया उसके अकॉर्डिंग आप पे म्यूटेशन फ़ीस चार्ज की जाएगी। आमतौर पे गालबन ये 6% तक होती है। अगर आपकी जो ये म्यूटेशन है वो कंप्यूटराइज है, तो लैंड अथॉरिटी वो आपकी जो है फिक्स करेगी इस फीस को, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं फिर करेगा, क्योंकि मैनुअल नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 47। सेक्शन 47 के अंदर जिम्मेदारी है, ओब्लिगेशन है उन लोगों की जिस बंदे का राइट है कोई दूसरा बंदा अक्वायर कर रहा है, तो उनकी क्या जिम्मेदारी है कि वो इन्फॉर्मेशन दे। जो इन्फॉर्मेशन पटवारी या रेवेन्यू ऑफिसर कहता है कि हमें चाहिए है, उसकी शनाख्ती कार्ड की कापी से लेकर उसका जो पुराना इंतकाल या मुआहदा बैत तक हो सकता है, या कोई डॉक्यूमेंट है, इन्फॉर्मेशन जो पटवारी और रेवेन्यू ऑफिसर मांगेंगे वो बाउंड है कि वो दे। जब वो पटवारी को वो इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा, तो पटवारी बाकायदा रिटन आर्डर में उसको इंडोर्स करेगा कि जनाब मेरे पास फ़लाँ बंदे की इन्फॉर्मेशन आई है, या मैंने फ़लाँ बंदे का जो डॉक्यूमेंट है वो मौसूल किया और मैंने उसे देखा है। इसके आगे हमारा सेक्शन 48 है, जो पेनल्टी के ऊपर है। अगर कोई बंदा सेक्शन 42A या 47 ये जो उसके अंदर वो मांगते हैं इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करता, इसके खिलाफ वर्जी करता है, तो उसको कलेक्टर की डिस्क्रिप्शन के ऊपर जितना कलेक्टर चाहे 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।